नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि राधा अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी और राधा अष्टमी के दिन आपको कैसे व्रत रखना है, कौन सा भोग लगाना है और राधा रानी को खुश करने के उपाय जानेंगे। तो ये भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है राधा अष्टमी। और आज हम जानेंगे कि राधा अष्टमी के दिन कैसे रखें व्रत, कौन से लगाएं भोग और राधा रानी को खुश करने के उपाय। राधा रानी को आप पूजा अर्चना के अलावा व्रत भी रख सकते हैं। और ये जानते हैं कि राधा अष्टमी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो राधा अष्टमी काफ़ी लोगों के मन में संशय भी है कि 10 सितंबर को है या फिर 11 सितंबर, कब मनाई जाएगी, राधा रानी को कौन सा भोग लगाया जाता है, क्या विधि है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी होती है और इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को रात 11:11 से शुरू होकर 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 11 सितंबर 2024 को यानी आज राधा अष्टमी मनाई जाएगी। श्री राधा जी के भोग की विधि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, फिर आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल होने से घर में सुख समृद्धि, ग्रह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा श्री राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी जी प्रसन्न होती है और साधक की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग प्रसाद में तुलसी, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी, चना भी शामिल किया जा सकता है। राधा रानी को इन चीज़ों का भोग लगाना भी शुभ होता है। अब 9 चीज़ें कौन सी ऐसी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए राधा अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद लगाना चाहिए। वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है और राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत पूर्ण करें। राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के भजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडे, मांस आदि का सेवन वर्जित माना गया है। गंगाजल और पंचामृत से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए और इससे जीवन से सभी दुख संकट दूर होने लगते हैं। तो अब हम जानेंगे राधा अष्टमी के दिन उनकी व्रत कथा किस तरह, क्योंकि जो भी कोई भी व्रत करते हैं तो उसके अंदर कथा अवश्य सुनी जाती है और कथा सुनने के बगैर कुछ भी नहीं। तो अब हम जानेंगे आगे राधा अष्टमी की व्रत कथा कुछ इस तरीके से है कि राधा रानी का जन्मदिन सभी को पता है कि अष्टमी के दिन मनाया जाता है। उनकी कथा सुनने से हमारे जीवन में, और इस बार वो बुधवार के दिन पड़ रही है। सभी मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ राधा अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि जहाँ भी भगवान कृष्ण की बात होती है वहाँ पर राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है और हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का उत्सव देश भर में मनाया जाता है। वृंदावन, मथुरा, बरसाना इसमें खास महत्व होता है। तो आइए हम जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा रानी नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई। तुरंत कृष्ण के पास पहुंची, जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने विरजा का अपमान कर दिया। इसके कारण विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को शाप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। श्री दामा से शाप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें शाप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगी। शाप के
परिणामस्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। और दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतरण लिया है। लेकिन राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर बाद में अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। तो संसार के सामने वृषभानु की पत्नी गर्भवती हुई, और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था, भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी, तो उसी में राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का बहुत महत्व है, क्योंकि किसी भी इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत और पूजन करने के साथ राधा अष्टमी की कथा पढ़ने सुनने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि राधा अष्टमी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राधा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, मिठाई, आलू, साबूदाना की सब्जी, शकरकंद, कुट्टू के आटे के पकौड़े का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध और दही को भी फलाहार में शामिल कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन घर का बना हुआ भोग लगाना चाहिए, और इसके साथ ही राधा अष्टमी के दिन सात्विक आहार करना चाहिए। देवी राधा रानी और भगवान कृष्ण की मूर्तियों का अभिषेक तक केवल पानी और फल खाना चाहिए, और जो भी मांसाहारी प्याज, लहसुन, मांसाहारी चीज़ें, इनको खाने से बचना चाहिए। और अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास में मैंने बता दिया, जो उपवास की चीज़ें वो आप खा सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक आप कर सकते हैं। और जैसे राधा रानी को सबसे ज़्यादा दही, अरबी और राधा रानी के सबसे ज़्यादा प्रिय पौष्टिक प्रसाद के रूप में आप मना सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पे। हरे कृष्णा।